In this video, we are going to talk about the chronology of eruption of primary teeth. टूथ जो हमारे पास है दैट इज़ प्राइमरी सेंट्रल इंसाइजर, प्राइमरी लेटर इंसाइजर, प्राइमरी कैनाइन, प्राइमरी फर्स्ट मोलर एंड प्राइमरी सेकंड मोलर. वैसे ही हमारे पास मैंडिबुलर की बात आ रही है. ठीक है, फर्स्ट एविडेंस ऑफ कैल्सिफिकेशन इन यूट्रो होता है. मतलब जब बच्चा वूम के अंदर है तब फर्स्ट एविडेंस ऑफ कैल्सिफिकेशन देखा जाता है. तो हम रेंजेस की बात करेंगे यहाँ पे. रेंज हमारे पास फर्स्ट एविडेंस ऑफ कैल्सिफिकेशन की वेरी कर रही है फ्रॉम 14 to 19 मंथ्स इन यूट्रो, और मैंडिबुलर में वेरी कर रही है फ्रॉम 14 to 18 मंथ्स इन यूट्रो. मैक्सिलरी में जो रेंज का क्राइटेरिया है या फिर सीक्वेंस है वो है ए, देन वी हैव डी, देन वी हैव बी, देन वी हैव सी एंड देन वी हैव ई. मतलब हमारे पास सेंट्रल इंसाइजर की सबसे पहले कैल्सिफिकेशन होती है, फिर प्राइमरी मोलर की होती है, फर्स्ट प्राइमरी मोलर की, फिर हमारे पास लेटरल इंसाइजर की कैल्सिफिकेशन स्टार्ट होती है या फिर देखी जाती है. उसके बाद आती है हमारे पास कैनाइन की एंड लास्ट में वी हैव मोलर. नीचे भी यही क्राइटेरिया है. सबसे पहले ए, देन वी हैव फर्स्ट प्राइमरी मोलर डी, देन वी हैव बी, देन वी हैव सी एंड देन वी हैव ई. ये जो सिस्टम है ये यूनिवर्सल में लिखा गया है. ये जो ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी ए टू टी जो लिखा है वो यूनिवर्सल सिस्टम लिखा गया है. अभी हम इससे बात कर रहे हैं ताकि हमें ईज़ ऑफ क्लैरिटी रहे कि हम किस टूथ के बारे में बात कर रहे हैं. ठीक है, तो फर्स्ट एविडेंस ऑफ कैल्सिफिकेशन इन यूट्रो ए डी बी सी ई आती है उसकी जो सीक्वेंस है. ठीक है, और याद रखना 14 से 19 महीने के अंदर ये हो जाता है. क्लियर. नेक्स्ट वी हैव इस क्राउन कंप्लीशन इन मंथ्स. महीनों की बात आ रही है. ये 1.5 महीने से लेकर 11 महीने के अंदर सारी क्राउन कंप्लीशन हो जाती है. और मैंडिबुलर की बात करें तो इसमें 2.5 महीने से लेकर 10 महीने तक सारी क्राउन कंप्लीशन हो जाती है. जो सीक्वेंस होती है वो होती है हमारे पास ए, देन वी हैव बी, देन वी हैव डी, देन वी हैव सी, देन वी हैव ई. ठीक है, यहाँ पे प्राइमरी फर्स्ट मोलर जो है वो कैनाइन से पहले क्राउन कंप्लीशन अपनी कर लेता है. ठीक है, कैनाइन लंबा दांत बनता है इसलिए वो बाद में करता है. सारी जो हमारी वेरिएशन आएगी वो कैनाइन के साथ ही आएगी. मैंडिबल में भी यही हिसाब है. सबसे पहले आता है ए, देन वी हैव बी, देन वी हैव डी, देन वी हैव सी एंड देन वी हैव ई. ठीक है, ई हमारे पास आ रहा है 10 महीने पे, लास्ट कैटेगरी. ठीक है, और उससे पहले हमारे पास आ रहा है कैनाइन, उससे पहले हमारे पास आ रहा है डी दैट इज़ फर्स्ट प्राइमरी मोलर, और उससे पहले 3 महीने पे हमारे पास लेटरल इंसाइजर आ रहा है नीचे. ओके, नेक्स्ट इज इरप्शन इन मंथ्स. Eruption in months will vary from 8 months to 33 months in maxilla and 6 months to 31 months in mandible. Okay, so इसका क्राइटेरिया हमारे पास क्या रहता है. सबसे पहले A, then B, then D, then C and then E. जैसा हमारे पास क्राउन कंप्लीशन का क्राइटेरिया था वैसे ही इरप्शन इन मंथ्स का क्राइटेरिया वेरी करता है. 10 महीने पे हमारा सेंट्रल इंसाइजर आ जाता है, उसके बाद 11 महीने पे हमारा लेटल आ जाएगा, 16 महीने पे हमारे पास डी आ जाएगा जो फर्स्ट प्राइमरी मोलर है, उसके बाद जो 19 महीने उसमें जाके हमारे पास कैनाइन आएगा, और लास्ट में हमारे पास 29 महीने पे जाके मोलर आता है. मैंडिबुलर में भी हमारे पास सेम क्राइटेरिया है दैट इज़ ए बी डी सी ई, दैट इज़ इरप्शन इन मंथ्स. नेक्स्ट वी हैव इज रूट कंप्लीशन इन ईयर्स. कितने साल लगते हैं रूट कंप्लीशन को. ठीक है, इसमें भी रेंज हमारे पास 1.5 साल से लेकर 3 साल तक वेरी करती है. याद रखना जब बच्चा 3 साल क्रॉस कर देगा या 3.5 साल क्रॉस कर देगा तो उसके मुंह के अंदर 20 दांत होने चाहिए. ये सारे 20 दांत उसके मुंह के अंदर होने चाहिए. नाउ यहाँ पे रूट कंप्लीशन की जो रेंज है वो 1.5 से हमने 3 साल की बात की है, 1.5 से 3 साल की बात की है दोनों में, मैक्सिला मैंडिबल में. क्राइटेरिया या फिर सीक्वेंस जो रहेगा वो आएगा ए, देन वी हैव बी, देन वी हैव डी, देन वी हैव ई एंड देन वी हैव सी. रूट कंप्लीशन सबसे लास्ट में होती है कैनाइन की, क्योंकि कैनाइन की रूट सबसे ज़्यादा लंबी होती है इसलिए रूट कंप्लीशन कैनाइन की सबसे लास्ट में होगी. और यही क्राइटेरिया हमारे पास मैंडिबल में आता है ए बी डी ई सी. ठीक है, तो रूट कंप्लीशन के क्राइटेरिया में कैनाइन सबसे ज़्यादा लास्ट में आएगा. एक ग्रॉस रिवीजन करते हैं. रूट कंप्लीशन सबसे लास्ट में होती है कैनाइन की. ठीक है, कैनाइन की रूट कंप्लीशन सबसे लास्ट में होती है क्योंकि कैनाइन की रूट लंबी होती है. जो क्राउन कंप्लीशन और इरप्शन का क्राइटेरिया है या सीक्वेंस है वो सेम रहता है. इसमें जो वेरिएशन आती है वो कैनाइन और फर्स्ट प्राइमरी मोलर के बीच में आती है. ठीक है, और फर्स्ट एविडेंस ऑफ कैल्सिफिकेशन लेटरल इंसाइजर का फर्स्ट प्राइमरी मोलर से बाद में